Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। यूपीएससी ने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया है। तो जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे थे यूपीएससी, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, उनके लिए यहाँ पर एक अच्छी न्यूज आई है। जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया है और आज हम इसी नोटिफिकेशन का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट बताऊंगा जहां पर ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है। उसके बाद हम इस नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट डेट्स जानेंगे, यानी रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होने वाले हैं। उसके बाद हम जानेंगे वैकेंसी काउंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम फी और सिलेक्शन प्रोसेस। और फिर मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलूंगा जहां पर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे इस नोटिफिकेशन का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट जानते हैं। तो अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं upsc.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जो आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा और आप इसी वेबसाइट से अप्लाई भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 7 अप्रैल 2021 से इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और 27 अप्रैल 2021 लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। 7 अप्रैल को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, 7 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और 27 अप्रैल 2021 तक रजिस्ट्रेशन ओपन रहने वाले हैं, यानी 20 दिन आपकी रजिस्ट्रेशन का टाइम यहाँ पर रहेगा। वैकेंसी की बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में 15 वैकेंसी हैं और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में 11 वैकेंसी हैं। टोटल यहाँ पर 26 वैकेंसीज निकली हुई हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 इयर्स और मैक्सिमम एज 30 इयर्स रखी गई है। अगर आप 21 से 30 की एज ब्रैकेट में आते हैं तो आप इसकी अप्लाई कर सकते हैं। एज में जो रिलैक्सेशन है वो आपको कैटेगरी वाइज और गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर इकोनोमेट्रिक्स में। और अगर आप इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए विद स्टैटिक्स या फिर मैथमेटिकल स्टैटिक्स या फिर अप्लाइड स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए स्टैटिक्स या फिर मैथमेटिकल स्टैटिक्स या फिर अप्लाइड स्टैटिक्स में। तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। एग्जाम फीस की बात करें तो 200 रुपए की एग्जाम फीस यहाँ पर आपको पे करनी होगी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका वाइवा होगा, यानी 2 स्टेज, हम बोल सकते हैं 2 पार्ट का यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, रिटन एग्जाम और वाइवा। और अब चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और डिटेल में एनालिसिस करते हैं इस नोटिफिकेशन का। तो अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने रिलीज किया है। 7 अप्रैल 2021 ये तारीख है और लास्ट डेट अप्लाई करने की 27 अप्रैल 2021। और जो एग्जाम है वो है आपका इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2021। सबसे पहले यहाँ पर आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताया हुआ है। तो आपको upsconline.nic.in इस वेबसाइट पर विजिट करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आप। लास्ट डेट जो है वो है आपकी 27 अप्रैल 2021 शाम को 6 बजे तक। आप 27 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको एप्लीकेशन विड्रॉ करनी है तो आप 4 मई से लेके 10 मई 2021 शाम को 6 बजे तक अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपकी यहाँ पर हो गई इंपॉर्टेंट डेट्स। उसके बाद देखिए हम जानते हैं यहाँ पर ये एग्जाम के सेंटर दिए हुए हैं आपके, जो आपका कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसका यहाँ पर सेंटर दिया हुआ है। और उसके बाद देखिए अब वैकेंसी काउंट की बात करते हैं तो देखिए आपका जो टोटल वैकेंसी काउंट है वो आपका इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए 15 है और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए 11 है, यानी टोटल 26 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। रिजर्वेशन जो है वो आपका रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद देखिए एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो मिनिमम एज आपकी 21 साल और मैक्सिमम एज आपकी 30 साल रखी गई है। और एज लिमिटली जो आपकी कट ऑफ डेट है वो है 1 अगस्त 2021, यानी 1 अगस्त 2021 को जो आपकी एज होगी वही आपकी फाइनल एज मानी जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की कि आपकी एजुकेशन यहाँ पर क्या मांगी गई है। तो देखिए जो मैंने आपको बताया था अगर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के अप्लाई करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर इकोनोमेट्रिक्स में। और अगर आप इंडियन
स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास स्टैटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स या फिर अप्लाइड स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पर रहा हो, या फिर आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स या फिर अप्लाइड स्टैटिक्स में। तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। उसके बाद देखिए आप फिजिकली फिट होने चाहिए। एग्जाम फीस आपकी ₹200 और फीमेल, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस यहाँ पर नहीं है, तो आपको कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम फीस के बाद अप्लाई करने का प्रोसेस बताया हुआ है upsconline.nic.in, इस वेबसाइट पर विजिट करके आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद देखिए हम चलते हैं अब डायरेक्ट आपके एग्जाम का जो प्रोसेस है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उस पर चलते हैं डायरेक्ट और जानते हैं कि क्या यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो देखिए आपका ये एग्जाम की स्कीम आ गई है। तो पार्ट 1 जो आपका रिटन एग्जाम होगा 1000 नंबर का और पार्ट 2 आपका होगा वाइवा, जो आपका होगा 200 मार्क्स का। अब देखिए आपका क्या है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में देखिए आपके क्या है, 6 सब्जेक्ट आएंगे। जनरल इंग्लिश आपके 100 नंबर की, जनरल स्टडीज 100 नंबर का, जनरल इकोनॉमिक्स 1 200 नंबर का, जनरल इकोनॉमिक्स 2 आपका 200 नंबर का, जनरल इकोनॉमिक्स 3 200 नंबर का और इंडियन इकोनॉमिक्स आपका 200 नंबर का। तो इस तरह से आपके 1000 नंबर हो गए और हर यहाँ पर सब्जेक्ट लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जा रहा है। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में क्या है, जनरल इंग्लिश आपका 100 मार्क्स का, जनरल स्टडीज 100 मार्क्स का, स्टैटिक्स 1 ऑब्जेक्टिव 200 मार्क्स का, स्टैटिक्स 2 जो कि ऑब्जेक्टिव होगा 200 मार्क्स का रहेगा, स्टैटिक्स 3 डिस्क्रिप्टिव 200 नंबर का, स्टैटिस्टिक्स 4 आपका डिस्क्रिप्टिव 200 नंबर का रहेगा। स्टैटिक्स 1 एंड 2 जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और इसमें आपके 80 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के, और स्टैटिक 3 एंड 4 जो है वो आपके होंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे, जिसमें शॉर्ट आंसर, स्मॉल प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस होंगे 50% और 50% आपके होंगे लॉन्ग आंसर और कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम क्वेश्चंस। तो ये आपका यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न दिया हुआ है, जो कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हैं। और आपका 200 नंबर का यहाँ पर होगा वाइवा, 200 मार्क्स का जो है वो आपका वाइवा यहाँ पर रहने वाला है। देखिए ये वाइवा दिया हुआ है, उसका सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पर आपका पूरा, जो कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या सिलेबस दिया हुआ है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस नोटिफिकेशन के वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। टोटल 26 वैकेंसीज निकली हुई हैं और इसके लिए आप 27 अप्रैल 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए समय समय पर जो अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको मिलते हैं 170 प्लस कोर्सेज और 15,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, एग्जाम की स्ट्रेटजी के वीडियोस और एक्सपर्ट की गाइडेंस। तो ये है वन पास फॉर कंप्लीट लर्निंग ऑफ 170 प्लस एग्जाम्स। तो ये थी जानकारी, यूपीएससी ने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया है। जो रजिस्ट्रेशन है वो आप 7 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल 2021 तक करा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।